बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमरि श्यामायु बल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 19 खिलवत से चांदनी तक। थोड़ा सा वर्णन पढ़ाएं और दूसरे के लोगों से मेरी आवाज आ रही है? पीछे आ रही है आवाज? मैं ना बैठक में और गई आवाज बैठ जाती है, आपकी गलती भी नहीं। भूम तले बिठा खेल दिखाया बांध भूम तले बिठा खेल दिखाया बांधो। हक बिना हकीकत कौन कहे। हक बिना हकीकत कौन कहे। दिए बेशक इल्मे दिए बेशक इल्मे श्री राम श्री राम। सभा में उपस्थित परम आदरणीय परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुदर्शन परिक्रमा ग्रंथ हमारे घर की बात। कहाँ की बात है? हमारे सत्य घर की बात, हमारे एकमात्र घर की बात। जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारा है क्या? अभी आपकी तख्ती लगी है, थोड़े दिनों के बाद बेटे की तख्ती लग जाएगी, फिर किसी और की, फिर किसी और की। ये घर हमारा है क्या? अगर अपना होता तो कोई खाली करा सकता था? तो परिक्रमा ग्रंथ में महामती जी आपको आपके सत्य घर से अवगत करा रहे हैं। प्रणधर सुंदर साहिब जी, दुख जो है अपनत्व में ही आता है। हम जिसको भी अपना मानते हैं ना झूठ का, तो ही दुख का मूल है। अगर आप इसे अपना ना मानो, मेरे सदगुरु सरकार साहब की एक लाइन ने मुझे जीवन भर सहारा दिया, जीवन भर कष्टों से निवारण किया। और वो क्या कहते थे कि भाई सराय में जाते हो तो क्या कहते हो, अरे भाई ये पेंट क्यों नहीं हुआ, पंखा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा नहीं, ये फर्श क्यों, ऐसा बोलते हो? ये तो रात ही तो गुजारनी, सुबह तो चले जाना, कोई बात।
ऐसे ही ये घर, ये जीवन, ये शरीर सराय है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। निजानंद में आए हो तो निजानंद में लौटो। मैं जब भी कभी उदास होता हूं तो एक ही प्रेरणा मेरे हृदय में आती है वाणी से कि तू तो आनंद है। आनंद तो हमेशा आनंद में रहना चाहिए। तो ये जो अपना समझ रहे हैं ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये शरीर, ये जो अपनत्व यहां नहीं रखना। रख सकते हो? कोरोना में नहीं देख लिया कौन अपना? अग्नि देने परिवार के लोग नहीं है, कह रहे जला दो वीडियो दिखा देना। हम थोड़ी मरेंगे साथ में। देखिए, समझदार को इशारा काफी। जिसने समझ लिया ना वाणी को, अच्छा तो अपने नहीं तो कल से धक्का मारे घर वालों को? नहीं। रहनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर परिवार में प्रेम से नहीं बोलते, अगर आप सुंदर साथ में प्रेम से नहीं बोलते, इन सबको छोड़िए, अगर आप सड़क पर हैं, बाजार में हैं, जाने अनजाने से भी प्रेम से नहीं बोलते तो आप ब्रह्म सृष्टि नहीं है, या है भी तो रहनी में नहीं है, राज्य नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबान होती है दिन मां। नहीं, एक थाने में ना हवलदार कभी तमीज से बात नहीं करता, लेकिन एक एसएचओ बड़े तहजीब से बात करता है। वहीं अगर आप कमिश्नर ऑफिस में जाएंगे तो एटिकेट्स, आईपीएस है। और वहीं आप किसी प्रधानमंत्री से मिले किसी देश के, वो 15 मिनट आपसे बात करेगा, इतना मंत्रमुग्ध कर देगा कि आप उसके उसमें लग जाएंगे। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, अब आइए और ऊपर चलते, भगवान विष्णु राम अवतार शिव धनुष तोड़ देते हैं। परशुराम आते कहते शिव धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण कहते ऐसे गांडीव तो बचपन में हमने बहुत तोड़ दी। कहते अच्छा, नन्हा सा बालक और परशुराम को आंखें दिखाता है। तुझे पता है कितनी बार धरती विहीन कर दी मैंने क्षत्रिय से, क्षत्रिय विहीन कर दी धरती मैंने। भगवान राम कहते हैं प्रभु आपका शिव धनुष आपके किसी दास नहीं तोड़ा होगा। वो फिर गुस्से से बोलते हैं, वो फिर विनम्रता से बोलते हैं, कहते इतनी विनम्रता मनुष्य में संभव नहीं है। हो ना हो, ये युग भी वही है, भगवान विष्णु के अवतार तो नमन करते। और हम कौन है? हम कौन है? मिसेज अक्षरातीत, अक्षरातीत की अर्धांगिनी। हमें कैसे बोलना चाहिए? तो घर में प्रेम से, मन, वचन, कर्म से किसी का दिल दुखाया, प्रैक्टिकल करके देखना, उस दिन तुम्हारा ध्यान लग जाए तो मुझे कहना। लेकिन क्या हर कोई ध्यान में बैठता नहीं ना रोज, इसीलिए फ्री छूट है, इसीलिए गलत बोलते हैं। जिसके ध्यान का नुकसान होता है ना, वो नहीं बोल सकता। उसे पता आज हो गया, अब आज मैंने रात का ध्यान किया, आज मैंने ऐसे बोल दिया, सुबह का ध्यान किया। उसको कीमत होती है। कोई सामने वाला भले ही आपका दिल दुखा दे, वो अपनी सेवा कर रहा है, वो अंतस्करण तोड़ रहा है ताकि तुम राज्य से जुड़ो। वो हुक्म से कर रहा है, बिना हुक्म से कर सकते हैं? बिना हुक्म के पत्ता नहीं हिलता। हुआ है सब होत है इत हमारा, फिर वो हुक्म से कर रहा है, हमें अपनी रहनी। वो जो गलत करेगा उसके मार्क्स कटेंगे, आप जो गलत करोगे आपके मार्क्स कटेंगे। ये याद रखिएगा। जब सामने वाला घर परिवार संसार कहीं पे भी कोई हो, जब वो ऊंचा बोलता है, गंदा बोलता है, गुस्सा बोलता है, वो आपके बारे में नहीं बता रहा होता, वो अपना परिचय दे रहा होता है, मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है। लेकिन जो तुम्हारे मुंह से निकला वो तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, समझे? क्योंकि हम कई बार कहते उसने ऐसे बोला था तो हमने तो, तुम्हें राज्य चाहिए, उसे चाहिए। लेकिन
रहनी विनम्रता के साथ साथ, ये याद रखना है, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं। सदगुरु सरकार साहब के बेटे का धाम हुआ, एक सुंदर साथ प्रणाम करने गए, बाहर ड्राइंग रूम में, हॉल में सब सुंदर साथ थे, पार्थिव शरीर था उनका, उनके सुपुत्र का। अंदर गए, सरकार ये क्या हो गया? कह तो यही तो देखने आए थे, तो ब्रिज में ये नहीं देखा था, रास में नहीं देखा था, ये देखने आए। कहते मुझे पूरी इश्क रबत सुनाया, पूरी ब्रिज लीला सुनाई, फिर रास में कैसे गए रास सुनाया, और फिर कब दोबारा यही देखने आए। चल बाहर जा, बोल सबको रोना धोना छोड़ो, मेरे से आगे चले। प्रैक्टिकल। और फिर करीबन 10 के 15 वर्ष बाद जिन माता जी को ये सुनाया कारज कारण था, उन माता जी का धाम गमन, उनके बच्चे का धाम गमन हुआ, उनके बेटे का। सदगुरु कुछ भी बिना वजह नहीं करते, जो देते हैं ले लिया करो, कोई वजह होती है, लो और जेब में रख लो, जाने कब काम आएगा। फिर उनके बेटे का धाम गमन हुआ, बिल्कुल शांत, लोग सारे हैरान। उनके, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, शायद पति भी नहीं थे और इकलौती संतान थी, और एक आंसू नहीं, कोई हाहाकार नहीं, कोई दुख नहीं, पीड़ा नहीं। किसी ने पूछा माता जी इतना सदमा लगा है? कहते नहीं, कोई सदमा नहीं। सदगुरु कहते थे मेरा है ही नहीं, मेरा होता तो टिकता ना, मेरा होता तो रुकता, वो चला गया तो मेरा कहां से हुआ? मेरी मेरी करी बोझ ब्रह्मांड सर ले, पाओ पल का, तो मेरा है कुछ, मेरा है कुछ है, घूम तले बैठा, ये है मेरा, ये है मेरा घर, ये है मेरा वतन। अब आपको अपनत्व तो रखना है, लेकिन रंग माहौल परम धाम 25 पक्षों से, इससे फायदा क्या होगा? जो अपनी चीज है उसके लिए तो रोना आता ही है ना मिलने पर। मेरा घर, मेरा खसम, उसका प्रेम मेरा है, तो रोना आएगा। अब ये आंसू फायदे के होंगे कि नुकसान के होंगे? ये एक एक आंसू डायमंड है। माया के लिए रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, जितना रोगे माया और छोड़ छोड़ भागेगी। सच कह रहा हूं। किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो ना, उसके लिए कभी ना रो लेना उसके सामने, कीमत खो दोगे, अरे यार ये तो पीछे पड़ गया, उतनी कीमत गवाते हो। सच कह रहा हूं, कड़वी बात है लेकिन सच है। सामने वाले को जब पता लग जाए ना कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, आपकी कीमत है, गजब खेल है। और वही उसके विपरीत मेरे राज्य के लिए रो, कीमत घटती है कि बढ़ती है? जितना विरह जिसने किया, देवचंद्र जी के आंसू इंद्रावती जी के काम नहीं आए, इंद्रावती जी के आंसू लालदास छत्रसाल जी के काम। सबको अपने हिस्से का विरह करना है। विरह बहुत इंपॉर्टेंट है। आठों जाम विरहनी श्वास लेत हूत, खटरूती से होए बिना आप सागर श्रृंगार परिक्रमा में पहुंच ही नहीं सकते। कोई पहुंच गया हो तो बताना। प्राणाधार सुंदर साहब जी, परमधाम मेडिटेशन सेंटर का ये पहला कार्यक्रम है, और मुझे राज्य अगले साल के लिए अभी से आइडियाज दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच रखा है। इतना भी मेरे सोचे का बस बात नहीं है, या किसी की सोचे की बात नहीं है, उसी की है। लेकिन बात समझिए, बनाना चाहते हैं वे हमें। वो क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मैं ध्यान में बैठा तो धनी से मेरी वार्ता हुई, जो भी मुझे ध्यान में अंतस्करण से प्रेरणा चाहिए, वाणी से प्रेरणा कीजिए, सदगुरु की प्रेरणा कीजिए, राज्य की। मैं ऐसा दावा नहीं ले रहा कि मेरी राज्य से टेलीफोनिक कॉल होती है, एक बात कह रहा हूं अंतस्करण से। एक शुद्ध विचार क्या आया कि अब बनना है, क्योंकि खेल खत्म होने की कगार पर है, बिगुल बजने वाला है, महाप्रलय होने वाली है। आप कहोगे वाणी से कह रहे हैं, अंधविश्वास में कह रहे हैं, नहीं, वाणी समस्त धर्म ग्रंथ समस्त धर्माचार्य तो कह ही रहे हैं,
वेद और कतेब के, और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं 50 साल बाद पीने का पानी खत्म, इतने साल बाद हवा खत्म, पेड़ खत्म, ये खत्म, धरती खत्म। और मैं तो पढ़ता रहता हूं ना, ये वैज्ञानिक के खोज सब छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तो राज्य कह रहे हैं कि खेल तो खत्म होने को है, ठीक, लेकिन जागनी रास निरंतर चल रही है। ये आज रात को गरबा होगा ना, देर रात तक होगा, ये जागनी रास रुकेगी नहीं। दिन धनी श्री देवचंद्र जी से लेकर अब तक चल रही है। अब कुछ सखियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और आनंद ले रही हैं, परम धाम और धाम का। कुछ के चेहरे उजले हैं, आनंदित हैं, और कुछ के चेहरे मुरझाए हुए हैं, और कुछ के चेहरे डरे हुए हैं। राज्य चाहते हैं जाग देखो सुख, जाग देखो सुख, ब्रिज में सुख लिया, रास में सुख लिया, जागनी रास में भी लो ना। इसमें जाग कर रास खेलनी थी, खेल रही हैं सखियां। जिन जिन अपनत्व यहां लगा लिया, मेरा अपना है तो सिर्फ तू है। हल्का सा इको मिल सकता है, हल्का। अपना धनी श्री श्यामा जी श्याम, अपना बसा निज धाम। सब मेरे साथ गाएंगे। अपना धनी श्री श्यामा जी श्याम, गाएंगे तो लगेगा अपना बसा निज धाम। एक बार अपना धनी श्री श्यामा जी श्याम, अपना बसा। मेरी खुशी के लिए एक बार अपना धनी, दिल से बोलिए, जी श्याम, अपना बसा। धनी के दिल को हिला दो, इतने दिल से बोलो कि वो प्रकट हो जाए सामने। कहां बैठे हैं? उनके सामने ही बैठे हैं, सामने ही बैठे हैं। और पर्दा तू ही करत है, धनी नहीं तुझसे दूर। पर्दा कैसे? इसको अपना मान के। वो सामने बैठे, लेकिन तू इस ब्रह्मांड को अपना मान रही है, इसके लिए रो रही है, अपनत्व इसके लिए। तो कमरे में 10 लोग हो, लेकिन मेरा ध्यान कहीं एक हो, बाकी जने दिख के दिखेंगे। आप कहोगे भाई आप तो आए नहीं थे रात के कारण। मैं आया था जी, बैठा रहा, आपने देखा ही नहीं, ध्यान नहीं था। ऐसे ही राज्य सन्मुख है, हमारा ध्यान नहीं है। मुझे किसी ने एक बार विषय दिया था कि ध्यान के महत्व को बताइए, तो मैंने यही कहा, ध्यान का महत्व, जब विकल्प हो तो महत्व बताओ, ध्यान तो तुम कर ही रहे हो। जैसे मैं बोलूं ना, ए भाई कहाँ ध्यान है आपका, और यही है, नहीं तुम बैठे यहाँ, ध्यान कहीं और है। ऐसे मुंह मिलावे में बैठे हो, ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ है? तो ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान वापस बस मोड़ना है। तुम बैठे वहीं और ध्यान भी वहीं, खेल खत्म। अब इस तन का क्या होगा, ये तुम्हारा क्या मतलब? मैं तो अपना तुम ही राख्या, अपना काम था रख लिया। उसके बाद इंद्रावती रोल कर रही है क्या महराज का? महराज के तन में अब श्रीराज है। गई इंद्रावती, लौटी महामती। मेरी बात समझ में आ रही है? सारी कुंजियां खोल रहा हूं मैं। तुम कहां बैठे हुए हो? मूल मिलावे में। और ध्यान भी तुम्हारा यह है, ध्यान भी वही, तन भी वही। अब क्या रह गया इसके? नहीं, फिर हमारा ध्यान भी वहां चला गया, हम भी वही, तो हमारे परिवार का क्या होगा? हम पे इतने लोग आश्रित है। चलिए एक और राज खोलता हूं। राज्य विल नेवर सेट अ बैड एग्जाम्पल। राज्य कभी ऐसा नहीं करेंगे, अरे वो राज्य में लगा था, देखा परिवार कितना बर्बाद हो गया। राज्य विल नेवर सेट अ बैड एग्जाम्पल। 7 पुश्तें तर जाती हैं। एक नहीं, असंख्य एग्जाम्पल है मेरे पास, एकांत में बैठना, लंबी डायरी लिखूंगा। जो कोई राज्य में लगा,
एक एग्जाम्पल सुन ही लीजिए, जो मोमिन श्री जी के साथ पन्ना जी पहुंचे, लोगों ने तो कहा ना घर बर्बाद कर रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी पूजे गए। आज भी हम धामी समाज की जितनी इज्जत करते हैं किसी की नहीं करते ना, राज्य तुल्य है। अब इससे बड़ी भी क्या आपको अश्योरिटी चाहिए? बताओ बताओ कितनी पुश्तों का लिख के दे, फिर लगेंगे हम राज्य। बात समझ आ रही है? महारास हो के जागनी रास में हो, जागो और सुख लो, क्योंकि ले रही है रूहें, खत्म होने वाला है, अब तो ले लो। कैसे ले लो? सूरता एक ही राखी हो, जहां तुम बैठे हो परम धाम 25 पक्षों में, जो तुम्हारा अपना घर है उसमें अपनत्व रखो, उसमें रुचि रखो, उसका दर्द रखो। एक बार मैं मिजाहिदपुर आश्रम में था, तो एक गांव के सुंदर साथ आए, हम लोग अच्छी गाड़ियों से आए, अच्छे कपड़ों से पहनने को लगा, कोई व्यक्ति है बड़े, कहते महाराज हम बड़े परेशान हैं, हमारी जमीन किसी ने कब्जा ली है, आप कुछ करो छुड़वा दो। तो हम आधी जमीन आश्रम के नाम पे, लालच भी दिया उसने, कुछ कमीशन आप रख लो करवा दो। मैंने कहा भाई मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ, मेरी भी जमीन पे मिट्टी पड़ रही है, जा नहीं पा रहा, इतनी इमारतें, इतने मोहल्लात, इतनी। मैं कहा तू मुझे पहुंचा दे, तेरी बड़ी कृपा होगी, तेरे सारे खेत के पैसे ले ले मेरे से। समझ गया मेरी बात, हंसने लगा। आपको समझ आई बात? इतनी प्रॉपर्टी एकड़ में पड़ी है, जा नहीं पा रहे। ऐसी एक और प्रसंग था महाराज जी, परमहंस रामरतन महाराज जी का। एक गांव का व्यक्ति आया, महाराज जी बड़े परेशान, हमारी मेहरारू भाग गई, कुछ कर दो, कछु कर दो। कह रहे तेरी एक भाग गई, हमारी 12,000 भाग गई, बता किसका बड़ा दुख। परमहंस हमेशा सत्य से जोड़ते हैं, और ऐसे ही दुख खत्म होता है, विवेक से दुख खत्म होता है। वाणी विवेक देने आई है। घूम तले की बिठाई, खेल दिखाया। खेल है, एक एक शब्द पे ध्यान दो। पहले कि तुम बैठे कहाँ हो? रंग महल में कहाँ बैठे हो? तले की भूम, तले मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं बैठे। एक भूम ऊंचा तो चबूतरा है, सीढ़ियां चढ़कर अंदर गए फर्स्ट फ्लोर में, तले की, लेकिन ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर में वहां बैठाकर क्या दिखा रहे हैं? खेल, तमाशा, नाटक, स्वप्न, फरेब, इन शब्दों से संबोधित किया वाणी में राज्य ने इस ब्रह्मांड को, जिसको इतने जोर से पकड़े हुए और छोड़ नहीं रहे। इन शब्दों से समझ में आ जाना चाहिए था ये क्या है, और इसका दुख खत्म हो जाना चाहिए था। मोबाइल में खेल दिखाया, बांध उम्मीद, एक उम्मीद थी, सुख की उम्मीद थी कि दुख की थी। राज्य ने तो कहा था दुख होगा, हमें लगा लड्डू होगा, दुख देखा नहीं था तो लगा कोई बढ़िया सी चीज होगी, अरे वहां मृत्यु होगी, मर भी सकते हैं, वहां बुढ़ापा होगा, वो कैसा होगा? सब लड्डू लगा। एक उम्मीद से आए थे, किस उम्मीद से आए थे? सुख आनंद होगा इस लीला में भी। राज्य की भी क्या इच्छा थी? दुख देने की या सुख देने की? हाँ जी, सुख देने की। लेकिन सुख के लिए क्या कहा? एक नहीं असंख्य चौपाई गई, लागोगे जो दुख को तो याद करो निज सुख को, तो है ऑप्शनल है। तुमने बहुत जिद करी तो मिर्च के पकोड़े भी हैं और गुलाब जामुन भी है, तुम्हारी मर्जी क्या खाना है। ध्यान क्या है? ध्यान आपका जो टीवी है मुंह मिलावे में, जिसपे आप देख रहे हो खेल, राज्य कह रहे भाई 2 चैनल है, एक ही ना समझना, चाहो तो झूठ देख लो और चाहो तो, झूठ दुखदाई है और सत्य सुखदाई है, धनी की ही दोनों लीला है, सत और आनंद। तुमने सत की इच्छा करी तो दुखदाई है, चैनल बदल लो, ध्यान यही है। ध्यान की कला जो सिखाते हैं बस इतनी सी कला है, चैनल 2 पर आ जा आनंद अंग, आनंद की लीला भी है राज्य की,
ये बनने मिटने वाला ब्रह्मांड देखना है कि अखंड प्रेम अखंड आनंद देखना है? उस चैनल को बदलने के लिए क्या करना है? क्या करना है? सिर्फ इच्छा करनी, सिर्फ इच्छा। सत्संग बढ़ाइए, वाणी मंथन बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए, इच्छा अपने आप बढ़ती। जितनी प्रबल इच्छा, चैनल चेंज। हम तो खेल देख रहे हैं और डर, चिंता, दुख, तकलीफ में जीवन बीत रहा है। अब चैनल, अब आनंद क्या है? सामने बैठे हो आप, इतना सुंदर महबूब है मेरा, इतना प्यार करने वाले, वे उठते हैं तो अदा है, वे बैठते हैं तो अदा है, वो हाथ हिलाते हैं तो अदा है, वो नजरें मिलाते हैं तो अदा है, नजरें झुकाते हैं तो हया है, नजरें चुरा ले तो कयामत। हमारी कयामत वो नहीं है, तू नजर हटा दे तो बस हम मर गए, वो देख सकते हैं। और राजी कह रहे ये हक बिना हकीकत कौन? तुम्हें ये सच और कोई नहीं बताएगा वाणी और सदगुरु के अलावा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि सबसे तुम्हारा कुछ काम निकलता है। स्वार्थ का ब्रह्मांड है। सुंदर साहब जी क्षमा करना, किसी पत्नी को लगता हो ना मेरा पति बहुत प्यार करता है, 3 दिन खाना ना बनाना, आज दिल नहीं है, चल कोई नहीं बाहर से लगाते हैं, आज भी दिल नहीं है, चल कोई नहीं, अब पता क्या खाएगी, तीसरे दिन अब डंडा ही खाएगी क्या? पतियों को भी लगता हमारी पत्नी बहुत प्यार करती, 3 महीने नौकरी पे ना जाना और तनख्वाह ना देना। अरे जब खर्चा ही नहीं उठा सकते तो शादी क्यों करी थी? स्वार्थ। जितना जिसके स्वार्थ पूरे होते हैं उतना प्रेम। और वैसे जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े होते रहते हैं, जैसी प्रॉपर्टी और दुकान नाम कर दी आपके, प्रेम बच्चों का कम होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे माता पिता के हाथ पांव मिलने बंद हो जाते हैं, प्रेम बढ़ता है कि घट जाता है? हमारे पास तो आता है ना, एक पाठ रख दीजिए, बड़े कष्ट पा रहे हैं मम्मी पिताजी, आप हैं कुछ हो जाए। कष्ट तू पा रहा है, सेवा करनी पड़ रही है। तो कोई नहीं बताएगा ये हकीकत। बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई, कौन ये राह बतावे। किसी को अपना नहीं कहा, क्योंकि सबका स्वार्थ है, सदगुरु का नहीं है। वो ही बताएगा। वो चाहता है बस तुम अपनी मंजिल को पा लो। एक वो ही चाहते हैं, क्योंकि श्यामा जी राज जी सदगुरु स्वरूप होते हैं। वही कहेंगे कि पाले अपनी मंजिल, नहीं तो ये जन्म भी खराब हो जाएगा। बाकी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो बताएगा उसका काम अटक जाएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, सुंदर साथ अपना दुख बताता है कि हमारे घर में सब प्रवाही है, ससुराल में प्रवाही है, हमें निकलने नहीं देते, हम बड़े परेशान हैं। मैं कहता हूँ सुंदर साथ में भी यही बात है। गलत फहमी में, और जिस घर में सब सुंदर साथ है वहां भी यही है। बता दूं सच्चाई, देवचंद्र जी सबको प्रिय हैं। घर में देवचंद्र जी हो फिर पता लगता है अभी तक किसने सुनी है। किसी को नहीं अच्छे लगते। कोई कोई मैंने देखे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि कोई कोई ब्रह्ममुनि मैंने ऐसे देखे हैं जो वाकई सुंदर साथ कहलाने योग्य है, कि घर में कोई निकल रहा है राज्य पे तो सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा सब हो जाएगा, तो हक बिना हकीकत तुझे कोई तेरा सच नहीं बताएगा। तू रोती रहेगी, पिटती रहेगी, दुखी होती रहेगी, पुचकारेंगे सहलाएंगे, लेकिन सच नहीं बताएंगे कि क्यों रो रही है, ये तेरा घर ही नहीं है, ये राज्य। इसीलिए तो हमें वाणी में अच्छा लगता है, इसीलिए तो इसी में सुकून आता है, इसीलिए तो मंदिर आश्रम सदगुरु के पास अच्छा लगता है, क्योंकि हक यहाँ पर हकीकत सुनने को मिलती है। कई सुंदर साहब कहते हैं भाई वाणी पढ़ते हैं ना तो नींद आ जाती है। मैं कहता हूँ कोई आपकी गलती नहीं है, दिमाग सारा दिन टेंशन में रहता रहता, घूमता रहता है। जैसी वाणी पढ़ते अच्छा मैं परम धाम में सुरक्षित रहती हूँ, कोई डरने की बात नहीं, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। वो वाली नींद गहरी नींद होती है।
कहाँ सुख झरो अर्शिके, कहाँ सुख शीतल। अभी कौन राज्य याद दिला रहे हैं, याद कर अपने घर को, कहाँ गए तेरे सुख, सुबह उठते भाग भाग भाग। मुझे जब सबसे पहले पता लगा कि पार्वण में सबसे बड़े भगवान जी हैं, मैंने कहा बढ़िया हो गया था। जो और मंदिरों में करते थे यहाँ भी यही करने लगे, क्या सेवा करो माया मांगो। जब सबसे बड़े भगवान जी मिले तो और बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी, मांगा मिला भी, बढ़िया से बढ़िया नौकरी, वर्किंग आवर्स कम करवा लिए, सैलरी बढ़वा ली, फैसिलिटी बढ़वा ली, सब मांगते कर मिलता गया, लेकिन सुख नहीं मिला। और एक दिन आया कि मुझे अनुभव हुआ धनी की तरफ से कि तू कोलू का बैल है। कोलू का बैल? मैं तो ब्रह्म सृष्टि था जी। कहते ब्रह्म सृष्टि वो जो ब्रह्म का रसपान करे। देख अपना जीवन, जैसे सुबह कोलू के बैल को उठाते हैं, खिलाते हैं, लगा देते हैं, कहाँ जाना है कहीं नहीं, घूमता रहा बस, रात को फिर खिलाया सुलाया, देख तेरा जीवन। सुबह उठे भाग 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 भाग, सारा दिन बस कुछ गुस्सा। मैं तो ब्रह्म सृष्टि बनो वापस फिर। राजी कहते हैं थोड़ी देर तो बैठ, थोड़ी देर बैठ। एक और बात आज मुझे देने को राजी ने कही थी आपको, किसी सुंदर साहब के बच्चे की नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, दुकान बन जाए, चल जाए, अरे बहुत मेहर है राजी महाराज की, बढ़िया दाल रोटी चल रही है। क्या हालत कर दी राजी सुंदर साहब जी हमने अपनी, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर पे छत, इतने में खुश हो गए। एक राजा था, उसकी रानी ने कहा हमेशा महल में रखते हो, कभी बाहर भी घुमाने ले जाओ, रोज कुछ बात आती है। कहते देख मेरा काम है, मैं राजा हूं ना, सत्ता देखनी पड़ती है, तेरा काम नहीं है। कौन सी सुविधा जो महल में मैंने नहीं ला के दी, कौन सा बागीचा तालाब क्या नहीं है, तू बता, वो भी आ जाएगा। नहीं मुझे भी बाहर जाना। ले आया, ले आई, सर पे चोट लगी, यादाश्त चली गई, हाथ छूट गया, खो गई। राजा ढूंढते 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 किसी तरह से पता लगा, पहुंचा, देखा ऐसी दरिद्रता की हालत में थी क्योंकि वो किसी को नहीं जान रही, वो कोई उसे नहीं जान रहा। फटाफट उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था करी। कहती राजा साहब कितने दयालु, करे दयालु नहीं पति हूं तेरा, बड़ा अच्छा किया, ये घर परिवार दे दिया, ये झोपड़ी बना दी, तेरा महल है, हम ये कर रहे हैं। अक्षरातीत की अर्धांगिनी मेहर है, सर पे छत तो है, मेहर है। समझ आ रही है बात? राजा क्या समझा रहा है, ये मेहर नहीं है, ये कहर है। तू कहां रहती है, तेरा विलास देख, तेरे सुख देख, और तू कहां सेटल हो रही है। ये राज्य बता रहे, कहां सुख झरोखे अर्श के। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मिसिंग पता है क्या है? जिस दिन मिलेगा ना तो समझ में आएगा, सुकून, सुकून ही चला गया। आधा घंटे आंखें बंद कीजिए और परम धाम के किसी झरोखे में जाके बैठे। झरोखे समझते हैं, मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। खिड़की और झरोखे में फर्क पता है आपको क्या होता है? खिड़की होती है दीवार में, आप जरा सा इधर उधर देख सकते हो, झरोका दीवार से बाहर निकलता है, ठीक है, छोटी सी बैल्कनी और बाहर निकलती है, 360 डिग्री एंगल में तो व्यू आता है, तीनों तरफ से वनों की शोभा, तीनों तरफ से ठंडी हवा, और बैठते ऐसे में जब बैठते हैं धनी के साथ, कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ अपने झरोखे में बैठना आधा घंटा, धनी ना भी दिखे कोई बात नहीं, गुनगुनाइएगा, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, कुछ भी गुनगुनाइएगा। मुझे जो अच्छा लगता है चित्रों में गुनगुनाना वो ऐसे है, राजी श्याम
पूरे परमधाम में मैं अपनी वाइब्रेशन भेज देता हूँ। कहाँ हो, आ जाओ। ये आवाज तुम रंग माहौल में बोलोगे, सागरों तक जाती है। ये माइक की जरूरत नहीं होती वहां। आधा घंटा देखिएगा, जीवन बदल जाएगा। कहाँ सुख झरोखे अर्श के, कहाँ सुख शीतल। कौन सी शीतल हवा की बात हो रही है? जो ठंडी हवा भी चल रही है बाहर, तो यहाँ भी मिल रही है। हमारे अंदर अग्नि चल रही है। यहाँ ठंडी हवा बहती थी पहले, हाय 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 हाय, हो हालत खराब कर रखी है। बिन अग्नि जलत हो, पहले ठंडक। राज जी, मैं वापस ठंडक में ले जाना चाहता। कुछ नहीं, कभी कभी सुंदर साहब को मैं परेशान देखता हूँ, दिल करता बस गले लगाऊं। कोई कुछ नहीं हुआ, हम पिलावे में बैठे, कुछ नहीं हुआ, चिंता छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ा। हम कहीं नहीं गए, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। तो मेरे जीवन में प्यार की कोई कमी नहीं है, मुझे किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं। कहाँ सुख शीतल जाए, कहाँ चाहिए वो सुकून चाहिए आपको। राज्य कहते हैं वो मैं देने आया। लेकिन इन सारे प्रकरण की शुरुआत और पहली चुपाई से कहाँ बैठे हो, ये याद होना जरूरी है। जब तक ये समझते रहोगे ना सच और मैं ये हूँ, इसी को डिफेंड करते रहो और इसी के जुड़े रिश्ते परिवार को अपना समझते रहो कि समझो मैं कौन हूँ, कहाँ बैठे। इतना ही स्वीकार कीजिए, मैं आज 15 मिनट ऊपर हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सदगुरु महाराज। प्रणाम।